लानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं वीर अतिवीर की धीर गंभीर की वीर अतिवीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की अनुपम स्तुति को, जिसमें भगवान के धैर्य को आप सभी सुन रहे हैं। भगवान के धैर्य को धैर्य के साथ सुनना, अधीर होकर मत सुनना, क्योंकि बंधुओं जो उनका धैर्य मैं सुना रही हूं, सुनाना बहुत आसान है, लेकिन जिसने धैर्य रखा होगा उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। क्रांतिकारियों की गाथाएं, शूरवीरों की गाथाएं, तपवीरों की गाथाएं गानी बहुत आसान होती है, लेकिन जो उनका जीवन होता है, यदि उस जीवन में एक दिन भी जिया जाए बहुत मुश्किल होता है। पता लग जाता है आखिर ये जीवन उन्होंने जिया कैसे होगा। हम प्रत्येक बात में कह देते हैं ये भी कोई मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा तो हो ही जाएगा, वक्त पड़े पर सब हो जाएगा। नहीं होता, वक्त पड़े पर भी नहीं होता। वक्त पड़े पर यदि इंसान के धैर्य की परीक्षा हो तो उसका धैर्य भी डावाडोल होने लग जाता है, और इतना डावाडोल हो जाता है या तो वो कर जाता है या फिर वो मर जाता है। भगवान महावीर का धैर्य सबसे अनुपम था। उनके धैर्य के समान इस पृथ्वी में और किसी का धैर्य नहीं था। एक बार अधीर होकर ये पृथ्वी भी कांपने लग जाती है। पृथ्वी भी बंधुओं भूकंपित हो जाती है। एक बार अधीर होकर ये पर्वत भी टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर का धैर्य, कितने लोग आए जिन्होंने उनके धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन एक व्यक्ति ने तो कमाल ही कर दिया उनकी परीक्षा लेने में। कौन था वो व्यक्ति, क्या किया था उसने, सुनते हैं। खेयनाए से कुसले महेसी अनंत नाणी ये अनंत दंसी जसंसिनो चक्षु पाहे ठियस जाना ही धम्मं च धीं च पेही। इसलिए सुधर्मा स्वामी ने कहा
जम्बू, यदि तुम भगवान महावीर के विषय में जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उनके धैर्य को जानना होगा, उनके धर्म को जानना होगा, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। आप क्या देखते हो? सामने वाले व्यक्ति में क्या देखते हो? वो कितना सरल है, वो कितना धैर्यवान है, यही उसके गुण होते हैं, उसकी आत्मा के गुण होते हैं, यही उसकी अच्छाई होती है। बात बात पर उद्विग्न हो जाना, जरा सा काम नहीं हुआ क्रोधित हो जाना, जरा से मन के विरुद्ध काम हुआ तो उस समय आक्रोशित हो जाना, उस समय आपे से बाहर हो जाना, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया मुट्ठी तन जाना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की। बंधुओं, ऐसा अधीर पुरुष चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी अच्छी ऊंची पदवी पर क्यों ना हो, वो लोगों के मन में चढ़ नहीं सकता, वो दुनिया का पूजनीय बन नहीं सकता, वो लोगों का चहेता प्रिय बन नहीं सकता। किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, धैर्य हर जगह होना चाहिए। बच्चे परीक्षा देते हैं, पढ़ाई करते हैं, मान लो यदि वो एक बार असफल हो जाए और बच्चा ये सोचने लग जाए मैं तो असफल हो गया, फेल हो गया, लो जी मैं तो अगली बार स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता काम। मैं तो फांसी का फंदा लगाकर मर जाऊंगा, मैं तो जहर की गोली खाकर मर जाऊंगा। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे भीतर में धैर्य नहीं होता। जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जानते हो उसने जब बल्ब का आविष्कार किया उसने एक बात कही कि ये बल्ब का आविष्कार मैंने एक बार में नहीं किया, ये मेरे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मैं 999 बार असफल हुआ और 1000वीं बार मैं सफलता को मैंने प्राप्त किया। इतना ही नहीं, कई जगह तो ये लिखा हुआ है कि वो 10,000 बार असफल हुए तब जाकर उनको सफलता मिली थी। अगर वो धैर्य छोड़ देते तो क्या होता? अभी तुरंत की बात मैं बताऊं, वैज्ञानिकों ने चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा पर यान भेजा। जब उन्होंने पहले बार यान भेजा था वो भी असफल हो गया था, दूसरी बार यान भेजा, भेजने में सफल भी रहे, लेकिन वो चंद्रमा पर जाते ही क्रैश हो गया। जानते उस समय वैज्ञानिकों को कितना दुख हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री उन्हें सांत्वना देने गए थे और उन्होंने एक बात कही थी, हार मत मानना, जिंदगी में हार मत मानना, आगे बढ़ते रहो, करते रहो, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। सफलता किनको मिलती है? जो सफल होने का प्रयास करते हैं। जो हार मानकर बैठ जाए ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हुआ करते। और सफलता मिली। अब तीसरी बार फिर उन्होंने चंद्रयान भेजा। आसान है क्या? करोड़ों का बजट है, करोड़ों का। आसान नहीं है, दिन रात लगे रहना। वैज्ञानिक दिन रात लगे रहते हैं, नई नई रिसर्च करते रहते हैं। अगर वो हार मान ले कि असफल हो गए, और दोबारा से करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, दोबारा से इतना टाइम लगाना पड़ेगा, दोबारा से हमें संसाधन बनाने पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल होगा, छोड़ो ना। नहीं, ऐसे सफलता थोड़ी मिलती है। यह है व्यक्ति का धैर्य। यानी मैं ये कहूं कि धैर्य हर क्षेत्र में जरूरी है। आपने व्यापार किया और व्यापार करते समय 1 महीना 2 महीना व्यापार नहीं चला, फैक्ट्री लगाई थी नहीं चली, ऑर्डर नहीं आए, माल बिका नहीं, अब क्या करोगे? लाखों रुपया इन्वेस्ट करके आपने फैक्ट्री लगाई, ऑर्डर आ नहीं रहे, माल बिक नहीं रहा, लेबर को खर्चा जो देना पड़ रहा है घर से देना पड़ रहा है, क्या करोगे? फैक्ट्री बंद कर दोगे? इतना आसान है
कि मशीनें पहले खरीद कर लेकर आओ फिर बेच दो, आसान है। पहले लेबर इकट्ठी करो फिर उनको मना कर दो, आसान है। किराए पर इतनी बड़ी बिल्डिंग लेकर फिर उसको हम छोड़ने की सोचे, आसान नहीं है। उस समय यदि आपका धैर्य डावाडोल हो जाएगा तो बंधुओं आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको मजबूती से अपने क्षेत्र को पकड़ के रखना, धैर्य रखना है। कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और घूमूंगा और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करूंगा और ज्यादा नई नई कंपनियों में जाऊंगा, नए नए ग्राहक बनाऊंगा, नई नई कंपनियों से डील करूंगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक किसान, उसका बहुत बड़ा खेत था, लेकिन खेत में पानी की बड़ी कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए उस किसान ने विचार किया कि मुझे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए ताकि मुझे कहीं बाहर से पानी ना लेना पड़े। और ऐसा सोचकर उसने अपने खेत के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी कुआं बनाने के लिए। खोदता रहा 10 फुट 20 फुट नीचे गया, लेकिन बहनों पानी नहीं आया। लो जी, मैं तो इतनी देर से कुआं खोदने में लगा हूं, पानी आता ही नहीं। लगता है पानी यहां नहीं है, दूसरे कोने पर पानी है। अब उसने दूसरे कोने में खोदना शुरू कर दिया, 10 फुट 20 फुट खोदता रहा, पानी तब भी नहीं आया, पानी क्या बूंद भी नहीं आई। उसने क्या सोचा, पानी यहाँ पर भी नहीं है, मैं पागलों की तरह यहाँ खोद रहा हूँ, क्यों ना मैं तीसरी जगह जाकर खोदूं। और अब उसने तीसरी जगह जाकर खुदाई करनी शुरू करी, तीसरा खोना खोदना शुरू किया और उसमें भी 20 फुट खोद दिया, पानी अभी भी नहीं आया। वो फिर हैरान रह गया, कहने लगा पानी यहाँ पर भी नहीं है, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं। अब उसने खेत का चौथा कोना खोदना शुरू कर दिया, 20 फुट वहां पर खोद कर घेर दिया। एक सज्जन व्यक्ति ने देखा, अरे इसका तो सारा खेत खुदा पड़ा है। उसने कहा भाई ये क्या कर रहे तू? कहते भाई क्या करूं, बहुत परेशान हो गया, पानी चाहिए था उसके लिए कुआं खोद रहा था, लेकिन देखो ना यहाँ पानी ही नहीं है मेरे खेत में, तो फिर कुआं कैसे खुदेगा, पानी कैसे आएगा, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे भोले आदमी तू थोड़ा सा तो धैर्य रखता, जहां तूने 20-20 फुट 4 कोनों में खोदा, एक ही कोने में क्या करना चाहिए था, एक ही कोने में 80 फुट खोद लेता, पानी निकल कर आता, अच्छा पानी निकल कर आता, मीठा पानी निकल कर आता। लेकिन तेरा धैर्य क्या था, डावाडोल हो गया। तूने क्या सोचा, यहाँ नहीं है वहां चलता हूँ, वहां नहीं है वहां चलता हूँ, वहां नहीं है वहां चलता हूँ। हमने बहुत लोग देखे ऐसे, ये काम नहीं चला दूसरा बदल लिया, दूसरा नहीं चला तीसरा बदल लिया, तीसरा काम नहीं चला चलो नौकरी कर लेता हूँ। उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, तुरंत पाने की उनकी प्रवृत्ति तो इस तरह से हो जाती है। एक किसान सिर पर जो हरा चारा होता है, जिसको गट्ठड़ बोल देते हैं, वो लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र मिला, कहने लगा भाई तेरे को बधाई हो। कहते किस चीज की? कह रहे तेरे घर में लड़का हुआ है। कहते अच्छा लड़का हुआ है? कहते हाँ लड़का हुआ है। उसने वो गट्ठड़ वहीं पर फेंक दिया। कहते अरे ये तो लेता जा। कहते मुझे क्या जरूरत है लेके जाने की, बेटा आएगा अपने आप ले जाएगा। क्या प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति उस किसान की तरह है। तुरंत बच्चे का जन्म हुआ नहीं, सोच लिया ये अभी बड़ा हो जाए और काम करने लग जाए, अभी मेरा हाथ बटाना शुरू कर दे। ऐसे लोग अधीर हुआ करते हैं और अधीरता में किया गया कोई भी कार्य बंधुओं सफल नहीं होता। प्रत्येक कार्य के लिए धैर्य रखना जरूरी है। जैसे व्यापार क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में धैर्य रखना जरूरत है, उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी, तप क्षेत्र में भी धैर्य रखने की बहुत जरूरत है।
और धैर्य कैसे रखना चाहिए, ये सीखना है भगवान महावीर से। उनके जीवन की बड़ी ही करुणापूर्ण एक घटना आती है। भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में चतुर्मास कर रहे थे। मन में विचार आया, अपने आप को सर्वतोभद्र प्रतिमा में बांधने का मैं ध्यान करूंगा। निर्जल तेले तप की साधना के साथ अपने आप को बांध लूंगा। और वहां उस श्रावस्ती नगरी के बाहर एक पेढ़ाल उद्यान था। उस उद्यान में भगवान महावीर ने अपने आप को संकल्पों से बांध लिया और ध्यानस्थ खड़े हो गए। ध्यान भी कैसा था, आप कभी भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को देखोगे तो आपको एक विशेषता दिखाई देगी। उनका जो ध्यान होता था वो पूरी आंखें बंद करके नहीं होता था, उनकी अध खुली आंखें होती थी। कभी भी आप भगवान की मूर्ति को देखना, आपको महसूस होगा कि आंखें बंद भी हैं और आंखें खुली भी है। यानी उनका ध्यान एक पुद्गल पर टिकता था। एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पर देख लिया, बस अब ये ध्यान वहीं टिका रहेगा। अब ना ये पलकें झुकेंगी ना ये आंखें हिलेंगी, ऐसा ध्यान होता था। और उन्होंने अपने आप को उस ध्यान में बांध लिया। साधना कर रहे हैं, कठोर साधना। देवलोकों में इंद्र महाराज देख रहे हैं, ओहो क्या साधना है महावीर की, कितनी कठोर साधना है महावीर की। जब हम ऐसे किसी को देखते हैं तो ये सर श्रद्धा से स्वयं झुक जाता है। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से खड़े हुए 7-8 कदम आगे गए और उन्होंने भावभीनी वंदना की। नमो थुनंग समनस्य भगवो महावीरस। मैं श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता हूँ। उनकी ध्यान को, उनके साधना को, उनके तप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। और आकर अपने सिंहासन पर बैठे देवता जितने भी बैठे हुए थे उन सभी को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे देवगणों, इस पृथ्वी लोक पर एकमात्र प्रभु महावीर ऐसे हैं जिनके तप और धैर्य के आगे देवों का वैभव तुच्छ और नगण्य है। उनके धैर्य के आगे तो देवताओं को भी नतमस्तक होना चाहिए। जब ये बात सुनी सभी देवता धन्य धन्य करने लगे, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। लेकिन वहां एक अभवी जीव भी बैठा था जिसे ये बात रुचिकर नहीं लगी, और वो अभवी जीव था संगम देव। संगम देव का अभिमान जागृत हो गया, खड़ा हुआ अपने सिंहासन से। देवराज, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। क्यों भाई, क्या बात है? जो सत्य था वही कहा है कि भगवान महावीर के सिवा इस संसार में कोई भी धैर्यशील व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ये देवताओं का अपमान है। आपने देवताओं का अपमान किया है। भला इस पृथ्वी लोक पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो देवताओं की बराबरी कर सके। बंधुओं, ये बात कुछ भी नहीं थी। देवराज इंद्र ने अपनी भक्ति, अपनी भावना प्रकट की। सभी देवताओं ने धन्य धन्य कहा, बात खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी बात ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ हो जाती है। यह है ईगो। जब इंसान की ईगो हर्ट होती है, जब इंसान को लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, भले कोई उसका अपमान ना करे। आप जा रहे हैं, आप प्रवचन में आए, आप गली से गुजरे, बराबर में आपके जो व्यक्ति बैठा था उसने आपको जय जिनेंद्र नहीं बोली या यूं नहीं पूछा और ठीक हो भाई, आपकी ईगो हर्ट हो गई। लो, पूछ नहीं सकता था, कह नहीं सकता था, उसके बराबर में बैठा था मैं। इसी बात में इंसान पता नहीं बात को कहां ले जाता है, छोटी छोटी बातों को कहां कहां ले जाता है।
यह है इंसान की ईगो, अभिमान। संगम को भी अभिमान था अपने ऊपर। नहीं, ये गलत है। इस संसार में कोई मनुष्य देवताओं की बराबरी नहीं कर सकता। देवराज कहने लगे, संगम बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। महावीर तीनों लोकों में अलग है, विरले है। उनके समान इस देवलोक में तो क्या, तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हो जाए परीक्षा। अभी देखना देवराज, इस महावीर को मैं झुका कर आऊंगा, अपने चरणों में नतमस्तक करके आऊंगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि मनुष्य कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो देवताओं की शक्ति के आगे ठहर ना सके। बताओ, बात कहाँ हो रही। भगवान महावीर स्वामी से तो किसी को कोई लेना देना था नहीं। इंद्र महाराज ने वंदना की, भगवान तब कुछ नहीं बोले। अब संगम ने उनकी अवमानना की, भगवान तो अभी भी ध्यानस्थ थे। इंद्र सभा में अचल अभय महावीर को वंदन करते, पृथ्वी पुत्र की अर्शों के देवों से तुलना करते। उन आगे स्वर्गों के वैभव तुच्छ बताते हैं, हाँ तुच्छ बताते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। सभी बोलेंगे, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। ईर्ष्या जागी देव के मन था शक्ति का अभिमान। कहे इंद्र से तुम क्यों करते देवों का अपमान। ईर्ष्या जागी देव के मन था शक्ति का अभिमान। कहे इंद्र से क्यों तुम करते देवों का अपमान। करूं परीक्षा कैसे वो महावीर कहाते हैं, महावीर कहाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। अभी परीक्षा करके बता देता, अभी दिखा देता हूं मैं आपको कैसे है ये धैर्यशील। कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता, कोई देवताओं से बढ़कर नहीं हो सकता। देवता सर्वशक्तिशाली होते। शक्रेंद्र महाराज हैरान हो रहे थे, अरे ये क्या बात हो गई। अब ये संगम पृथ्वी लोक पर जाएगा, भगवान महावीर को उपसर्ग देगा, कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन क्या बोलते, कुछ नहीं बोले। और उस समय वो संगम इस पृथ्वी लोक पर आया। इंद्र महाराज ने कहा, भी संगम सोच विचार कर जाना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि महावीर तुम चाहे कितने भी कष्ट दो, हिलने वाले नहीं है। हाँ, मैं भी विजयी होकर लौटूंगा। आ गया पृथ्वी लोक पर, जहां भगवान महावीर ध्यानस्थ थे, उनके ध्यान सन्निधि में प्रविष्ट हुआ। बंधुओं, संगम का आना और ना आना प्रभु महावीर के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। आया तो ठीक, नहीं आया था तो भी ठीक था। संगम आया देखे कैसे कष्ट इन्हें पहुंचाऊं। किन किन परितापों के द्वारा ध्यान से इन्हें डिगाऊं। कर वृष्टि झंझावत से कम पाना चाहते हैं, कम पाना चाहते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान।
जय महावीर भगवान तेरा सबसे आया, देख रहा है महावीर को, ध्यानस्थ है। क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, कैसे इनको कष्ट पहुंचाऊं, कैसे इनको डिगाऊं। योजना बना रहा है, योजनाओं का, कल्पनाओं का एक जाल तैयार कर रहा है, षड्यंत्र का एक जाल तैयार हो रहा है। क्योंकि अब कोई भी इंसान एकदम आक्रमण करता है, युद्ध करता है, तो पहले उसकी योजना बनाता है। संगम भी योजना बना रहा है, और उसने अपनी उस योजना में क्या सोचा, सबसे पहले अरे ये तो मनुष्य है, यूं ही हिल जाएगा। मैं इतनी तेज आंधी चलाऊंगा, इतनी तेज आंधी चलाऊंगा, जिस आंधी में पेड़ भी, बड़े बड़े वट वृक्ष भी उखड़ कर उड़ जाए। तो ये तो मनुष्य है, ये तो यूं ही उड़ जाएगा। और उसने अपनी सर्व शक्ति लगाकर वैक्री शक्ति का प्रयोग किया, झंझावत चलाना शुरू किया, आंधियां चलानी शुरू की। एक ऐसी प्रचंड आंधी चलाई बंधुओं, बड़े बड़े पेड़ों ने भी अपनी मजबूत जड़ों को छोड़ दिया, बड़े बड़े पेड़ भी उड़ गए आकाश में। पशु पक्षी भी विचलित हो रहे हैं, वो भी आकाश में उड़ते जा रहे हैं। लेकिन महावीर, भगवान महावीर तो ध्यानस्थ खड़े थे। अरे वो तो भूल गया, जिस महावीर ने सुमेरु पर्वत हिला दिया, वो उसको हिलाना चाहता है। कितनी बड़ी भूल है ये, अज्ञानता और मूर्खता नहीं तो क्या है। महावीर तो ध्यानस्थ। अच्छा, इस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब धूल वृष्टि करूंगा और इनको धूल के ढेर में दबा दूंगा। उसने ऐसी धूल वृष्टि की कि भगवान महावीर के पूरा मुंह, शरीर, पूरा सब कुछ धूल से दब गया। लेकिन फिर भी वो भगवान महावीर को हिलाना तो क्या, उनकी पलकों को भी झपका नहीं पाया। ऐसे नहीं मानेगा ये, ऐसे नहीं मानेगा। फिर भी मन में कोई घबराहट नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, विषैली चींटियों का आक्रमण करना शुरू किया। समझे आप, विषैली बंधुओं, एक चींटी काट जाए, दर्द जानते हो क्या होता उसका। और विषैली चींटियां, उसने विषैली चींटियों का एक झुंड भगवान महावीर के शरीर पर छोड़ दिया। वो चींटियां जिसने भगवान महावीर के शरीर को आच्छादित कर दिया, सारा शरीर उनका चींटियों से भर गया, चींटियां डंक मार रही हैं, लेकिन भगवान महावीर विचलित नहीं हुए। फिर क्या किया, फिर मच्छरों का उसने आक्रमण किया, सारे मच्छरों से उनका शरीर ढक गया। प्रभु फिर भी विचलित नहीं हो रहे। फिर उसने बिच्छू छोड़े भगवान महावीर के शरीर पर, प्रभु फिर भी विचलित नहीं हुए। कमाल हो गया बंधुओं, संगम का हर वार खाली जा रहा था। संगम किसी भी तरह महावीर को डिगाने में असमर्थ हो रहा था। हिलना तो दूर, भगवान की पलकें भी झपका नहीं पा रहा। जब व्यक्ति हारने लगता है तो क्या स्थिति होती है उसकी? हाँ जी, क्या स्थिति होती है आप तो जानते ही हैं। वो बौखला जाता है और क्रोधित हो जाता है और ज्यादा उद्विग्न हो जाता है और ज्यादा आक्रोशित हो जाता है और ज्यादा शक्ति के साथ वो हमला करने की कोशिश करता है। संगम की भी यही स्थिति हो रही थी। जो भी उसके लिए सस्ते वार थे वो सारे वार खाली जा रहे थे, लेकिन अभी वो हारा नहीं था, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। क्योंकि सवाल किसका था? नाक का, इज्जत का सवाल था। अगर मैं यूं ही वापस लौट गया, देवता क्या कहेंगे, शक्रेंद्र महाराज क्या कहेंगे कि बस हार गया ना, कहा था ना महावीर हिलने वाले नहीं है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। सवाल था इज्जत का, सवाल था नाक का। नाक नीची नहीं होनी चाहिए। लगा रहूंगा जब तक महावीर नहीं हिलेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने दिन मुझे लग जाए, महावीर को हिलाकर ही दम लूंगा।
बिच्छू सर्प बन डंक लगाए करता वो प्रहार, भूत प्रेत बन लगा डराने चला न कुछ भी वार। महा उपसर्गों से विचलित वो करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। बंधुओं, भगवान महावीर का ये धैर्य हमें जीना सिखाता है, हमें बताता है जिंदगी में ऐसी लाख आंधियां चलेंगी, लाख तूफान चलेंगे, लाख झंझावत आएंगे, लाख उपसर्ग आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन मेरे शासन में विचरण करने वाले जैनियों हिलना मत, डावाडोल मत होना। जिंदगी का नाम यही है। जिंदगी का नाम क्या है? इसी को तो जिंदगी कहते हैं। जब उन आंधियों को मैं सहन कर सकता हूं, तुम भी सहन करो। देखना एक दिन सुख का सूरज अवश्य उगेगा। अपना धैर्य महावीर की तरह बनाओ। हर तरह से वो कष्ट दे रहा था, कभी भूत प्रेत बनकर डरा रहा था, और तो और एक विशालकाय हाथी का रूप बनाया। प्रभु महावीर को अपनी सूंड में उठाया, आकाश में उछाल दिया, और जब नीचे गिरने लगे अपने तीखे दांतों पर उनको लिया, लेकिन प्रभु तब भी विचलित नहीं हुए। बंधुओं, एक भयानक सिंह का रूप बनाया, सिंह बनकर वो प्रभु महावीर के शरीर को नोचने लगा, काटने लगा, लेकिन प्रभु तब भी विचलित नहीं हुए। कितने एक रात्रि में उसने प्रभु महावीर को 20 मारणांतिक महा उपसर्ग दिए। एक या दो नहीं, 20 मारणांतिक महा उपसर्ग दिए, और प्रभु सह रहे धैर्य के साथ, क्योंकि वो इसलिए सह रहे हैं, सहना आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? सहनशीलता आत्मा का गुण है। उनको देख देख कर ये पृथ्वी थर्रा रही थी, ये पर्वत कंपा रहे थे, लेकिन प्रभु महावीर नहीं कांपे, उनका धैर्य नहीं कांपा। लेकिन संगम भी हार मानने वाला कहा था, कोई बात नहीं, कल फिर शुरुआत करूंगा, आज नहीं हिले तो क्या हुआ, कल शुरुआत करूंगा, परसों फिर करूंगा, अगले दिन फिर करूंगा, 10 दिन 20 दिन लगा रहूंगा, कभी ना कभी तो महावीर हिलेंगे। महावीर कैसे हिलेंगे, किस तरह से हिलेंगे, आखिर वो कौन सा दाव खेलेगा जो भगवान महावीर हिल जाएंगे, और हिलेंगे, अंदर तक हिलेंगे। कौन सा दाव खेलने वाला है, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरु जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। संगम सुतथ धाराये सब सानुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप
श्रवण कर रहे थे प्रभु महावीर का धैर्य, प्रभु महावीर की अपार सहनशीलता को। हम महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते। प्रभु महावीर कह रहे हैं, अनुकूल समय में जीना, मुस्कुराते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जीवन में प्रतिकूल समय आ जाए, कोई हमारे को सद शिक्षा दे, उस समय ठहरो, विचार करो, चिंतन करो, उसके बाद थोड़ी ढील देकर उस काम को करो। बंधुओं, याद आता है वो बिहार टोहाना से श्री गुरनी जी महाराज के साथ हमने बिहार किया। बराबर में पानी का एक गड्ढा था, उस गड्ढे में एक कुत्ता लेटा हुआ था। पता नहीं साध्वी समुदाय को वहां से बिहार करते हुए देखकर उस कुत्ते के मन में क्या आई, वो कुत्ता थोड़ी देर के बाद वहां से चला और पीछे पीछे हो गया। गुरु जी महाराज ने 2-3 बार मुड़कर देखा कि वो कुत्ता अभी भी किसी गली में, किसी अन्य रास्ते पर वो नहीं गया और वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। दया भाव से श्री गुरनी जी महाराज ने साथ में चलते हुए भाई बहनों को कहा, इस कुत्ते को वापस भेज दो, रास्ते में अन्य कुत्ते मिलेंगे, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। भाइयों ने उसे डराना चाहा, धमकाना चाहा, वापिस करना चाहा, लेकिन वो कुत्ता सड़क पार करता दूसरी ओर चला जाता। भाई लोगों का ध्यान हटता, वो फिर हमारे पीछे पीछे हो जाता। गुरु जी महाराज ने कहा, इससे कुछ खाने की वस्तु डाल दो, शायद उस खाने की वस्तु में लग जाए और हम आगे निकल जाएंगे। भाइयों ने आसपास किसी दुकान से बिस्कुट लिए, उस कुत्ते को डाले, कुत्ते ने उन बिस्कुटों को सूंघा और फिर हमारे पीछे पीछे। आखिर थोड़ा रास्ता तय हुआ, रास्ते में कुत्तों का झुंड आया। साध्वियों को कण भर भी परेशानी नहीं दी उसने, सड़क पार की और उन कुत्तों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। हैरानी की बात ये थी, वो कुत्ता ना तो डरा, ना उसने अपनी पूंछ को टांगों में लिया, अपितु झुंड में खड़े कुत्तों के मुंह के साथ अपना मुंह मिलाया। उनके कान में क्या कहता था, बगैर भौंके वो कुत्ता उन कुत्तों को समझा कर आता, फिर हमारे पीछे पीछे चला। ये दृश्य बंधुओं हमारे को कोई सबक देता है। एक त्रियंच गति का जीव वो धैर्य रख सकता है, वो अपने अंदर सहन करने का मादा रख सकता है, लेकिन एक मनुष्य अगर उसे कोई अकल की बात बताए, उसे कोई सुलझाना चाहे, वो सुलझता नहीं और उलझता चला जाता है और आग्रह की गांठ बना लेता है कि नहीं, जो तुम मुझे अकल दे रहे हो वो गलत है, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं, मेरा रास्ता ठीक है। और यही गलती कर रहा है मोतीलाल सेठ। जब मीटिंग बुलाई गई, पारिवारिक जनों ने सलाह दी, पिताजी जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बहुओं ने भी हाँ में हाँ मिलाई और अपने ससुर साहब की बात को तायद किया और कहा, इससे बढ़िया और क्या मौका मिलेगा। हमारे घर में इतनी संपत्ति, इतना धन, वैभव, ऐश्वर्य, उसे दिखाने का और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा। छोटी बहू चुप है,
चुप रहने का कारण यही है, उसने अपने बड़ों से सीखा है धन का प्रदर्शन कभी नहीं करना। हाँ जी है बवाल वालों, घर में कोई ज्यादा कीमती नहीं, 500 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, 5000 रुपए का होगा, एक छोटी सी सेंट की शीशी, उसे स्प्रे किया, फिर क्या करते हो, खुला छोड़ देते हो। उस साधारण से सेंट की शीशी को भी हम बंद करके रखते हैं, हम उसे ढक कर रखते हैं, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं जब सेंट की शीशी को ढक कर रख सकते हो तो जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी की नुमाइश किस लिए, उस लक्ष्मी का प्रदर्शन किस लिए। सेठ नहीं माना, बहू की बात को हंसकर टाल दिया। जो और बड़ी बहनें थी उन्होंने छोटी बहू की बात का तिरस्कार किया, भाइयों ने विरोध किया और कहा तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हारा काम है घर में चूल्हा चौका करना, ये बड़ों की बात हुआ करती है और घर में बड़े हम हैं, हम जो ठीक सोच समझेंगे वो करेंगे। छोटी बहू अपना मन मारकर रह गई और सोचने लगी इस घर पर विपत्ति के बादल मंडराने आरंभ हो चुके हैं, इस समय इन्हें कोई अकल की बात बताएगा ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके साथ बड़प्पन की पूंछ लगी हुई है, इनकी नाक का सवाल है। अब ये मेरी बात को चाहकर भी नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। और बंधुओं वही हुआ। सेठ मोतीलाल राज दरबार में गया, अरिमर्दन राजा को उपहार दिए और उपहार देकर कहने लगा महाराज, मैं इस नगर में रहने वाला मोतीलाल आपका सेवक हूं, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप अपने इष्ट मित्र गणों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ मेरी छोटी सी कुटिया पर पधारें, वहां मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करता हूं, मेरा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार करो। राजा ने बात को सुना, उपहार स्वीकार किए, सेठ को कहा कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम तुम्हारे घर आएंगे, अपने इष्ट मित्रों सहित आएंगे, राज दरबारियों के साथ आएंगे। राज दरबारियों के साथ मोतीलाल सेठ के घर राजा अरिमर्दन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घर पहुंचा। अरे ये क्या, सेठ मोतीलाल कह रहा था मेरी कुटिया पर पधारना, कुटिया कहाँ, ये तो 7 मंजिली हवेली, इस हवेली के आगे मेरा राजमहल भी कुछ नहीं है। अंदर प्रविष्ट हुआ, अंदर प्रविष्ट होने के बाद राजा ने तो उस धन वैभव विलास को देखकर दांतों तले अंगुली दबा ली। थोड़ी देर नगर की, राज्य की चर्चा हुई और अब सेठ ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। गलती पर एक गलती और दोहराई गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का कल्चर कुछ भी कहता हो, आपके घर, आपके परिवारों में चाहे कुछ होता हो, लेकिन जो सही है वो सही है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अन्य बाहर से आए हुए व्यक्तियों के लिए घर के पुरुषों को भोजन परोसने की अनुमति दी है, घर की बहू बेटियों को
भोजन परोसने की अनुमति नहीं दी। लेकिन सेठ को तो ये दिखाना था कि मेरे घर की बहुएं कैसा कपड़ा पहनती हैं, उनके पास कैसा जेवर है। इसलिए आज चारों बहुओं को आज्ञा दी गई है कि आज राजा को, राजा के मित्रों को, राजा के पारिवारिक जनों को भोजन कौन परोसेगा? घर की बहुएं परोसेंगी। और यही खतरे की घंटी बजनी आरंभ हो गई। भोजन परोसा जा रहा है। घर की बहुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, स्वादिष्ट व्यंजनों को मेज पर लाकर रख रही हैं। भोजन को परोसने के लिए बहुओं को आगे किया गया है और वहां राजा की नीयत खराब हो रही है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, ये आंखें आपको पतन के गड्ढे में भी ले जा सकती हैं और यही आंखें आपको ऊंचाई पर भी ले जा सकती हैं। ये आंखें देखने का काम करती हैं और ये आंखें तकने का भी काम करती हैं। अगर ये आंखें केवल मात्र देखती हैं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन जब ये आंखें निर्नमेश नयनों से किसी को तकने का काम करती हैं, वहां खतरा हो जाता है। सेठ इस बात को नहीं समझ रहा। राजा ने भोजन किया और भोजन करने के पश्चात अब अपने राजमहलों में लौट रहा है। लौटते लौटते अपना मन उसने काला कर लिया, कालुष्य कर लिया। उसके विचारों में इतनी कालीमा आ गई, इतनी कालीमा आ गई। और साथ में उस जलते हुए कोयलों को हवा दे रहा है उसका मंत्री। एक व्यक्ति गलत होता है, लेकिन उसका दूसरा साथी उसे गलती करने से रोक दे, उसे गलत सलाह ना देकर उसे सही सलाह दे दे, तो भी बंधुओं बचाव हो जाया करता है। लेकिन यहाँ राजा भी गलत है और मंत्री भी गलत हो रहा है। मंत्री वर्ग कुछ देखा, कुछ समझा, हाँ महाराज। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस संसार में अगर कोई सुंदर चीज है, अगर कोई बहुमूल्य चीज है, तो वो किसकी होनी चाहिए? किसकी? राजा की होनी चाहिए। जब ये बात राजा ने सुनी, समझी, विचार किया, तो कहने लगे मंत्री वर्ग, तुम तो मेरे घर के व्यक्ति हो। शायद इंसान को बाहर के व्यक्तियों से खतरा नहीं जितना घर के व्यक्तियों से। जो व्यक्ति ये कहता है मैं तो तेरा अपना हूं, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, याद रखना उन व्यक्तियों से हमेशा खतरा। इंदिरा गांधी को किसी और से नहीं, अपने ही अंगरक्षकों से खतरा हो गया था। जो उसके पीछे चल रहे थे, उन्हीं अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी पर वार किया था। तो मंत्री वर्ग क्या करना चाहिए? महाराज, ये भी कोई बड़ी बात है। षड्यंत्रों का जाल फैला दो और ऐसे बारीक बारीक षड्यंत्र बिछा दो, उसमें सेठ उलझेगा। तो आज ही, अभी तो हम उसके यहाँ से आए हैं, कल मोतीलाल को राज दरबार में बुलाओ और राज दरबार में बुलाकर उसे एक से बढ़कर एक षड्यंत्रों के जाल में फंसाएंगे, उलझाएंगे और ये मोतीलाल घुटने टेकेगा। हम इसके घुटने टेकते ही हम इसकी संपत्ति को हड़पेंगे, इसके सुख, वैभव, ऐश्वर्य को हम हड़प लेंगे। लेकिन क्या वास्तव में राजा और मंत्री के मंसूबे पूरे होंगे?
महापुरुष कहते हैं हम किसी को गिराने में जितनी शक्ति लगा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को दुख देने में जितनी शक्ति लगा रहे हैं, अगर उससे आधी शक्ति अगर हम उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाने में, ऊंचे चढ़ाने में लगाएं तो कितना अच्छा हो। घर, परिवार, समाज, ये राष्ट्र उन्नति के शिखरों पर पहुंच जाए। लेकिन व्यक्ति अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। राजा और मंत्री भी कहीं गलत दिशा में बढ़े हैं और वो मोतीलाल सेठ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। क्या ये बादल, संकट के बादल छाए रहेंगे या हवा चलेगी? हवा चलेगी, कौन सी साइड से हवा चलेगी? क्या ये बादल उड़ेंगे? कैसे उड़ेंगे? समय आएगा, आपके सामने चर्चाएं करेंगे।